सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 84 एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐश और गो कोरिना के जिम में आए होते हैं और यहाँ पर ये कैलोस रीजन में आते हैं और यहाँ पर कोरिना अपने लुकारियो के साथ किसी ट्रेनर के साथ बैटल कर रही होती है और कुछ ही देर बाद कोरिना अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देती है, जिससे वो ये बैटल जीत जाती है। और यहाँ पर ऐश और गो उसके पास आते हैं। तभी ऐश के लुकारियो कोरिना के लुकारियो को देखता है और ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छा था, जहाँ पर ये दोनों ही लुकारियो एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी ऐश का लुकारियो अपना फ्लैशबैक याद करता है। ऐश कोरिना को बताता है कि वो आगे जाके हाइपर क्लास बैटल करने वाला है, इसीलिए कोरिना भी उसे एक मेगा स्टोन दे देती है, जिससे आगे आने वाले बैटल्स में उसे आसानी हो। और यहाँ पर घर की ऐश को बताते हैं कि मेगा स्टोन के साथ लुकारियो नाइट भी तुम्हें चाहिए होगा, जिससे तुम अपने लुकारियो को मेगा कर सकती हो। बाद में लुकारियो अपनी ऑरा की पावर से मेगा आइलैंड को ढूंढता है, जहाँ पर उसे लुकारियो नाइट मिलेगा। और यहाँ पर ऐश की लुकारियो की ऑरा पावर सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। अब इसी की मदद से उसने आइलैंड भी ढूंढ लिया था और उसके बाद ये सारे लोग शिप में बैठ जाते हैं और अपने एडवेंचर में निकल जाते हैं, द मेगा एडवेंचर ऑफ लुकारियो नाइट। और इन्हीं सभी के बीच में यहाँ पर गो बताता है कि तुम्हारे लुकारियो का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है और साथ में कुछ फ्लैशबैक की बातें करता है। अब ये सब देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बीच में इन्हें कई सारे पोकेमॉन्स दिखते हैं। जब मेगा आइलैंड में आते हैं तब यहाँ पर इन्हें सेबलाइज दिखता है। इसी के चक्कर में ये आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर ये फिसल जाते हैं। और इस सीन के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। यहाँ पर फिसलने के बाद ये नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी लुकारियो अपने हाथों की मदद से उन सभी को बचा लेता है। यहाँ पर वो ऐश का पैर पकड़ लेता है और साथ में सारे लोग ऐश के हाथ पैर पकड़ लेते हैं, जिसकी मदद से सब बच जाते हैं। और इसी के बाद ऐश अपने पिकाचू को निकालता है और उन्हें पोकेमॉन निकालने के लिए बोलता है। और यहाँ पर पिकाचू कितना इंटेलिजेंट है ये तुम्हें पता चल जाएगा। वो यहाँ पर दो पोकेमॉन को निकालता है, जो कि होते हैं फ्लाइगॉन और ड्रैगनाइट। फ्लाइगॉन और ड्रैगनाइट की मदद से वो इन सभी को बचा लेते हैं। और यहाँ पर एक तरफ फ्लाइगॉन पे गो और कोरिना और दूसरी तरफ ऐश और लुकारियो होते हैं। और यहाँ पर ऐश का ड्रैगनाइट, जो कि ऐश का हमेशा ख्याल रखता है, और यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर कुछ तूफान जैसा कुछ आने लग जाता है। अब ये सारी करामात और किसी के नहीं, सैलेमेंस और पिजियोट की थी। ये दोनों ही पोकेमॉन अटैक करने लग जाते हैं, जिनसे ये लोग गिरने वाले होते हैं। तभी ऐश का ड्रैगनाइट इन दोनों को देखता है और वो यहाँ पर इस जगह पे गिर जाते हैं। और इस पे गिरने के बाद ये सारे लोग उछलने लग जाते हैं। एक तरफ ऐश के लुकारियो और गो चले जाते हैं और दूसरी तरफ कोरिना और ऐश चले जाते हैं। और इन्हीं सभी बीच में ऐश के ड्रैगनाइट ने सैलेमेंस और पिजियोट को शांत किया था। इस अकेले पोकेमॉन ने इन दोनों पोकेमॉन को संभाला था। अब इसकी ताकत के बारे में तो तुम्हें पता चल गया होगा। और इन्हीं सभी के बीच में गो कैमरअप को पकड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई, ये कहाँ पर बैठे थे और इनका क्या हाल हो गया था। सैड फॉर लुकारियो एंड गो। और इसके बाद कैमरअप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और यहाँ पर वॉल्केनो जैसा फूटने लग गया। बाद में लुकारियो यहाँ पर कुछ करता, पर वो एक स्टील टाइप पोकेमॉन है, जो कि फायर टाइप पोकेमॉन के सामने वीक है। अब ये ज्ञान की बात हमें गो ने बताई थी। बाद में गो अपने एक वाटर टाइप पोकेमॉन को निकालता है, जिसकी मदद से वो बारिश कराता है और इसकी मदद से वो आगे तक चल पाते हैं। पर यहाँ पर सामने बड़े बड़े पत्थर थे और यहाँ पर इनके सामने एक और मुसीबत आ गई थी। फिर गो ने अपने एक और पोकेमॉन को निकाला, जो कि था सिंडरेस। अब यहाँ पर सिंडरेस की मदद से वो सामने आगे आने वाले पत्थर को तोड़ने लग गए। उसके बाद सिंडरेस और लुकारियो ये सभी भागने लग गए थे और थोड़ी देर बाद वो एक जंगल में आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद लुकारियो की ऑरा पावर बढ़ने लगी, जिससे वो ऐश और लुकारियो नाइट इन दोनों को सेंस कर पा रहा था और साथ में ऐश भी लुकारियो को सेंस कर पा रहा था। और ऐसे ही करके तुम देख सकते हो, दोनों एक दूसरे को सेंस करके एक जगह आ जाते हैं, जहाँ पर लुकारियो को लगता है कि मेगा स्टोन इसी के अंदर होगा। फिर लुकारियो अपने ऑरा स्पीयर से उसके ऊपर एक अटैक करता है और बाद में जैसे ही ऑरा स्पीयर उसके ऊपर लगता है और वहाँ से हमें एक स्टोन देखने के लिए मिलता है, जो कि और कोई नहीं, वो होता है लुकारियो नाइट। फाइनली गाइज, यहाँ पर हमें एक लुकारियो नाइट देखने के लिए मिल चुका है। पर यहाँ पर मुसीबत कम नहीं हुई थी। तब उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया था। उसने कहा, अगर तुम्हें ये मेगा स्टोन चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ बैटल करनी होगी। अब यहाँ पर ये सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर ऐश बहुत ही ज्यादा जोश में रहता है और वो उसके साथ बैटल करता है। और कोरिना ये देख के शॉक हो गई थी कि हवा में कैसे उड़ रहा था। बाद में पता चला उसके पास एक अलकाज़ाम था, जो कि मेगा हो सकता था। और यहाँ पर फिर ऐश की लुकारियो ने इसके साथ बैटल करनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर अलकाज़ाम के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मेगा अलकाज़ाम के अटैक से ऐश का लुकारियो पैरालाइज हो गया था। ऐश और उसके लुकारियो की बॉन्ड की वजह से वो वहाँ पर हारा नहीं
वो वापस जाने लगा, पर वो वापस पैरालाइज हो गया था, जिसका असर उसकी बॉडी पे धीरे धीरे होने लगा। और यहाँ पर एक बार तो ऐसा लग रहा था कि ऐश के लुकारियो नहीं लड़ पाएगा, पर दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा था कि लुकारियो ने हार नहीं मानी। फिर वो अलकाज़ाम की दाढ़ी को पकड़ के फेंक देता है, जो कि बहुत ज्यादा फनी था। और इसके बाद लुकारियो मेगास्टोन की तरफ चला जाता है और उस मेगास्टोन को अपने हाथ में ले लेता है। और वो बूढ़ा आदमी इन दोनों का बॉन्ड देखने के चक्कर में लुकारियो पे कोई अटैक नहीं कर पाता है। और इसके बाद ऐश के पास फाइनली एक मेगा स्टोन और एक मेगा की स्टोन आ चुके थे। साथ ही में हमें ऐश का लुकारियो मेगा होते हुए दिखेगा, साथ में इसकी ऑरा पावर भी। और इसका मिक्सअप बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। और आज का हमारा बेस्ट मूवमेंट ये है जहाँ पर तुम देख सकते हो ऐश ने अपने लुकारियो को गले लगाया था। और इसके बाद जब ऐश का ड्रैगनाइट लुकारियो को पकड़ता है, इसका हाथ देखो इसने कहाँ से पकड़ा था। और यहाँ पर तुम्हें पता होगा ऐश के लुकारियो के बीच में एक तीखी सी कोई चीज होती है, और एपिसोड की स्टार्टिंग में इसी की मदद से वो इन सभी को पकड़ता भी है, तो ये काफी मजबूत थी। और इस एपिसोड का एक छोटा सा मिस्टेक था जहाँ पर ऐश और ड्रैगनाइट अभी भी जिंदा है। और जिस बूढ़े की हम बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, वो था गर्किन, जो कि दाढ़ी मूंछ लगा के आया था। और यही डाउट हमें था कि ये आदमी है कौन। काफी हद तक ये गर्किन जैसा दिख रहा था। बाद में सभी को पता चल जाता है कि ये गर्किन ही था। और फाइनली ऐश के पास एक लुकारियो नाइट और साथ में एक की स्टोन भी आ चुका है। अब आगे आने वाले बैटल बहुत ज्यादा एपिक होने वाले हैं, जहाँ पर ऐश बी के साथ फाइट करेगा। अब गाइज ये बैटल और भी औसम होने वाला है। अब तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। और साथ में ऐश के लुकारियो की और भी औसम पावर्स भी देखने के लिए मिलेगी। और एपिसोड 85 में ऐश बी के साथ बैटल करेगा, जहाँ पर भी अपने जाइगेंटामेक मैचॉम के साथ बैटल करेगी और ऐश अपने मेगा लुकारियो के साथ। सो ये बैटल बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब तुम्हारे क्या ओपिनियन है बताना मुझे कमेंट्स में। अगर तुम्हें आगे आने वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऑसम वीडियोस के लिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं इसका अगला पार्ट भी जरूर बनाऊंगा, जहाँ पर हम बात करेंगे एपिसोड 85 के बारे में। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।